मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र सिर्फ पूजनीय ही नहीं, धारणीय भी है। इनके ऊपर वर्षों से बहुत 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 लिखा गया है और समय समय पर विभिन्न कलाकारों ने परमात्मा श्री राम के लीला प्रसंगों को मंच पर प्रस्तुत भी किया है। इसी श्रृंखला में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लीला प्रसंगों को लेकर उपस्थित हो रहा। हम सभी कलाकारों का ये प्रयास, हमारा ये नाटक, हमारे राम, आप सभी कला प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, नाट्य प्रेमियों और राम प्रेमियों के हृदय में आनंद की वृद्धि करेगा। आइएगा अवश्य। राम और रावण का जो रिश्ता है वो लड़कर जुड़ना है, जुड़कर लड़ने वाला नहीं है। गुरु जो होते हैं वो सिर्फ आपका वर्तमान ही नहीं देख रहे, वो आपका अतीत और भविष्य भी देख रहे होते हैं और सिर्फ इसी जीवन का नहीं, कई सारे जीवनों का देख रहे हैं। तो किसी कार्य को करने की सचमुच में इच्छा है तो उसके अनुकूल क्षमता पैदा कर लीजिए, या फिर जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसे करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। जो भी काम हमारे हाथ में है उसे बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अगर आप करते हैं तो वो आपके जीवन में सफलता की सृष्टि करता है। नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है कवि, लेखक, विचारक, अभिनेता और हमारे राम के रावण आशुतोष राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी। तो मैं थोड़े इतिहास से प्रश्न पूछूंगी। मध्य प्रदेश से मुंबई तक बॉलीवुड का सफर, अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द क्या होगा? आनंद। आनंद। सच्ची में आपसे मिलके भी बहुत आनंद हो रहा है सर। सर, क्या कहेंगे, आपको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और मध्य प्रदेश में देखे हुए सपने आज सच हुए हैं। आज बहुत सी युवा पीढ़ी है जो इस करियर में, एक्टिंग में करियर करना चाहती है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इच्छा और क्षमता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आवश्यक नहीं है कि किसी कार्य को करने की हमारे अंदर इच्छा हो, उसे करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को करने की हमारे अंदर क्षमता है उसे करने की हमारे अंदर इच्छा हो। तो अगर किसी कार्य को करने की सचमुच में इच्छा है तो उसके अनुकूल क्षमता पैदा कर लीजिए, या फिर जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसे करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। तो इच्छा और क्षमता के बीच में यदि आपका जुगलबंदी हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, तो फिर आपका जीवन आनंद से पूर्ण होगा, अवसाद से पूर्ण होगा। यानी सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, बट उन्हें हकीकत में लाने के लिए मेहनत करना भी उतनी जरूरी जी, है। सपने देखने के लिए हमें सोना पड़ता है और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमें जागना पड़ता है। तो सोने का मतलब होता है विचार और जागने का मतलब होता है कर्म। तो ऐसे किसी कर्म का कोई महत्व नहीं होता जिसके पीछे विचार ना हो, और ऐसे विचार हमेशा निरुपयोगी माने जाते हैं जो कार्य रूप में परिणत न किए जा सके। तो विचार और कर्म, इन दोनों की जो जुगलबंदी होती है, इन दोनों का जो आपसी तालमेल होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे, आपके और अपने संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में आनंद की सृष्टि करता है। आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, क्या कहेंगे अध्यात्म में गुरु का मिलना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, आप गुरु को ऐसे मान के चलें हाँ, कि जैसे जब हम कभी कोई यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें रास्ते का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो साइन बोर्ड अगर आपको लगते मिल जाए जीवन में, उन साइन बोर्ड्स को अगर आप पढ़ते हुए चले जाएं कि आगे अंधा मोड़ है या चढ़ाई है या ढलान है या स्पीड ब्रेकर है, या इधर पे आप 40 की स्पीड रखिए, इधर पे आप 80 की रख सकते हैं। अगर हम उन सारे साइन बोर्ड्स को जीवन में देखते हुए चलें तो हमारी यात्रा बहुत सुगम होती है, बहुत सुरक्षित होती है। आप अगर उसको टेक्नोलॉजी के बेस के हिसाब से देखें तो उसको आप गूगल मैप कह सकते हैं। तो जब भी कभी यात्री के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग भी हो और नक्शा भी हो, तो मानचित्र भी हो, तो मुझे लगता है वो यात्रा सुखद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे आपके सबके जीवन में गुरु का बहुत विशेष महत्व होता है। तो गुरु को सर पे राखिए, चलिए आगे माही, और कह कबीरता दास को तीन लोग पाए। सर, पिताजी का और आपका बहुत से मुलाकातों में देखा है कि आपका और पिताजी का बहुत अच्छा बॉन्ड था जी। क्या कहेंगे पिताजी की ऐसी कौन सी सीख है जो आज भी आप मानते हैं और उस सीख पे आप आज भी चलते हैं? देखिए, मेरे पिता बड़े विलक्षण, हर पुत्र को अपने पिता बड़े विलक्षण लगते हैं, लेकिन मेरी उनके साथ काफ़ी बहुत करीबी रही है। तो जब मैं इधर मुंबई आया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि बेटा, एक
सूत्र का याद रखना। उन्होंने कई सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन मैं, चूंकि आपने एक सूत्र कहा है तो मैं आपके भी जीवन में उपयोगी हो सकता है, मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर किसी को धन्यवाद देना हो तो इतनी शिद्दत से देना और इतनी तीव्रता के साथ देना, पूरे हृदय भर के, ये सोच के कि जैसे ये तुम्हारे जीवन का आखिरी क्षण है, इसके बाद तुम धन्यवाद कहने के लिए उपस्थित नहीं रहोगे। और यदि कोई कर्म करना तो ये सोच के करना कि इस कर्म को करने के बाद मुझे 100 साल और जिंदा रहना है, तो ये कर्म मुझसे लगातार 100 साल तक पूछता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों किया। तुम्हें अपने कर्म को तुम ही को जवाब देना पड़ेगा। तो ये उनकी कई सारी बातें हैं, लेकिन ये बात मैं निश्चित रूप से याद रखता हूँ कि जो मिले, सबसे पहले जो मिले उसके साथ पूरा 100% जो है उसको आप दे दीजिए। और कुछ करने के पहले आप एक बार विचार करें कि अब ये 100 साल, क्योंकि अतीत जो होता है वही तो भविष्य में लोगों के सामने खड़ा होता रहता है, वर्तमान में लोगों के सामने आके खड़ा होता है कि आपने क्यों किया। हमारी सारी झंझटें भविष्य से लड़ने की नहीं है, अतीत में हमारे द्वारा किए गए कामों से निपटने की है। बहुत बड़ी बात कही आपने। सर क्या कहेंगे देव प्रभाकर शास्त्री जी, जिन्हें आप दद्दा जी कहते हैं, तो सिर्फ उनके कहने पे LLB के छात्र होते वक्त भी आपने एक्टिंग को करियर माना और उसे ठाना भी। क्या कहेंगे आज की बहुत सी पीढ़ी है या बच्चे हैं जो पेरेंट्स हो या गार्डियंस हो, अगर कोई सोच बोलते हैं उनके लिए वो नहीं मानते, बट आपने सिर्फ एक बात उनकी सुनी और LLB का छात्र एक एक्टिंग में पूरा करियर आपने किया। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ और पूज्य दद्दा जी जो मेरे मार्ग भी हैं, मार्गी भी हैं और मंजिल भी हैं। तो हमारे लिए तो हमारे गुरु की आज्ञा जो थी वो ब्रह्म वाक्य हुआ करता था। तो मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप किसी के ऊपर पूर्ण रूपेण समर्पित हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपको उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए विचार को आपको कार्य रूप में परिणित करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सिर्फ आपका वर्तमान ही नहीं देख रहे होते हैं, वो आपका अतीत और भविष्य भी देख रहे होते हैं, और सिर्फ इसी जीवन का नहीं, कई सारे जीवनों का देख रहे होते हैं। तो मेरा अपना ये अखंड इस चीज़ में विश्वास है। और सर्वसमर्थ गुरु थे हमारे पूज्य दत्ता जी, और 2020 में उनका देहावसान हो गया, लेकिन आज भी सूक्ष्म रूप से तो वो हमारे अंदर मौजूद ही है। पहले वो सामने होते थे, अब वो हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी सर क्या कहेंगे, बहुत साल बाद आज आप फिर से थिएटर कर रहे हैं और वो भी हमारी राम। हाँ। इस नाट्य में आप रावण जी का रोल कर रहे हैं। बचपन में भी आपने रामलीला बहुत खेली है और तभी भी आपका रावण ये पसंदीदा किरदार था। सबका राम एक किरदार होता है, बट आपका पसंदीदा किरदार रावण है, क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आगे परमात्मा श्री राम, हम लोग क्या होता है, रावण का किरदार मुझे क्यों प्रिय है, जब आप किसी को मित्र दृष्टि से देखते हैं तो आपको अपने मित्र के दोष भी निर्दोष दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, उसके अवगुण भी आपको गुण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो आपको अपने शत्रु के सिर्फ और सिर्फ गुण ही दिखाई देते हैं। तो रावण की जो परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति जो दृष्टि थी वो शत्रु दृष्टि थी, और शत्रु दृष्टि होने के कारण रावण की जो दृष्टिकोण था वो गुण ग्राहकता का था, कि वो राम के, परमात्मा राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उन सभी गुणों को कहीं ना कहीं देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, आत्मसात करना चाहते थे। और वो उनके लिए सिर्फ राम चरण पूजक, राम के सिर्फ चरण पूज के ही फुर्सत नहीं थे, वो कहीं ना कहीं राम के आचरण को भी समझ के धारण करने की उनकी इच्छा। तो वो गुण ग्राहकता उनके अंदर जो थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जोड़कर लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लड़कर जुड़ जाते हैं। तो राम और रावण का जो रिश्ता है वो लड़कर जुड़ने वाला है, जुड़कर लड़ने वाला नहीं है। और हमारे और आपके जीवन में हम और आप लोग अपने मित्रों से जुड़ते हैं और लड़ जाते हैं, परिवारों से जुड़ते हैं और लड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे पास कितनी अद्भुत कथा है कि परमात्मा श्री राम के साथ रावण लड़कर जुड़ गए हमेशा हमेशा के लिए, कि जब तक परमात्मा श्री राम का नाम इस जगत में, या ये जगत तब तक है जब तक उनका नाम रहेगा, और जब तक उनका नाम रहेगा तब तक कहीं ना कहीं रावण हमारी और आपकी स्मृति में निरंतर रहेगा। आप याद रखें,
हम और आप भले ही हो सकता है कि अगरबत्ती परमात्मा श्री राम को महीने में एक आध बार लगाएं, लेकिन प्रतिवर्ष रावण को जलाना नहीं भूलते। सही तो बात कहीं है। ना हमारे अंदर वो जो बात होती है, तो मेरा अपना और बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार है। हम और आप उनको ज़रूर शत्रु दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो आराध्य, लेकिन परमात्मा श्री राम उनको कभी उस दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने तो उसको अपना परम धाम प्रदान किया। उसको राम किसी को मारते नहीं, राम तारते हैं। राम के संपर्क में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाव से क्यों ना आए, वो मरता नहीं, तरता है। तो क्या कहेंगे, आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही अलग सोच लगी रावण के लिए भी, ये किरदार के लिए। ऐसे ही हमारे राम, ये नाट्य, इसमें क्या विशिष्टता है अलग नाट्य से? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि राम कथा को 3 घंटे में बांधना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कृत्य था हम सभी के लिए। लेकिन और राम के ऊपर इतना लिखा गया है, करीब 300 रामायण है जो परमात्मा श्री राम के ऊपर लिखी गई। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं कि जिनको आप इस हमारे राम नाटक में देखेंगे। और मेरा पूरा विश्वास, अभी तक हमने 21 शोज किए हैं, और 21 के 21 शो में जो साहित्य प्रेमी थे, नाट्य प्रेमी थे, राम प्रेमी थे, शिव प्रेमी थे, इन सबको अनहद आनंद से उन शोज ने, उन प्रस्तुतियों ने भर दिया है। मैं आपसे, आपके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप आएँ अपने इष्ट मित्रों सहित। और अभी तक हमने 21 शो किए हैं। अभी इस पूरे महीने 12 शो हम मुंबई में करने जा रहे हैं, श्रृंगारधानी मुंबई में। और हमें पूरा विश्वास है कि राम की ये कथा आपके अवसाद को नष्ट करके आपको आनंद से भर देगी। एक पेरेंट्स में पूछना चाहूँगी कि एक पीढ़ी थी जो राम, महाभारत, रामायण देखते हुए बड़ी हुई, कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल एक्टिव है, सोशल मीडिया है, गेम्स है, हैशटैग है। तो इन बच्चों को एज ए पेरेंट्स ये नाट्य दिखाना कितना ज़रूरी है? उसी के साथ आज ये नाट्य में हम लोग के बहुत नए नए टेक्निक यूज़ किए हैं, एरियल एक्ट्स है, तो युवाओं के लिए ये नाट्य कितना आकर्षित करने के लिए अच्छा रहेगा? मनुष्य और पशु के बीच में क्या अंतर है कि जब हमारी ऊर्जा नीति, नियम, मूल्यों से भर जाती है, तो हमारी पार्श्विक वृत्ति कहीं ना कहीं मनुष्यता में रूपांतरित हो जाती है। तो जीवन के सुखद संचरण के लिए, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं ऐसे नीति, नियम और मूल्यों को की स्थापना हमको हर चैतन्य में करनी पड़ती है, हर मस्तिष्क में करनी पड़ती है, कि वो, ताकि वो आने वाले समय में पृथ्वी को संसार का सबसे सुरम्य ग्रह बना सके। तो क्योंकि आपको अगर इस जगत में रहना है, पूरे ब्रह्मा, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है मनुष्य का। अगर आप देखें हमारी जो खगोल में जाएंगे, आप गैलेक्सी में जाएंगे, तो हमें कहीं पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन के अंग नहीं मिले। तो हमारा कोई पड़ोसी नहीं है। तो जीवन यदि हमारे पास है, तो ये हमारे और आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि इसको हम जगत का, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य ग्रह कैसे बना सकें। और सुरम्य ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं पशु होकर नहीं, पशुपति नाथ होकर ही संभव किया जा सकता। तो नीतियों का, नियमों का, मूल्यों का, मर्यादाओं का बच्चों के अंदर, हम सब के अंदर, चेतना के अंदर कहीं ना कहीं उनको इंजेक्ट करना परम आवश्यक होता है। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगी, सफलता। आज सभी लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, बट आपके लिए सच्ची सफलता क्या मतलब है? मैं बड़े काम में विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए जो काम हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण तरीके से करना ही सफलता है। वो काम हो सकता है कि उसको बहुत छोटा हो, और हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो। तो जो भी काम हमारे हाथ में है उसे बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अगर आप करते हैं, तो वो आपके जीवन में सफलता की सृष्टि करता है। और सफलता से अधिक मैं कहीं ना कहीं सार्थकता का पक्षधर हूँ कि जीवन सफल हो या ना हो, लेकिन जीवन सार्थक अवश्य होना चाहिए, ताकि संसार में आपका आना, संसार से आपका जाना दोनों ही सफल हो जाए। वो सफल तब होगा जब संसार में आपका रहना सार्थक होगा।
बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मैं 15 या 5 मिनट आपके साथ हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं सच्ची में एक कवि, लेखक और विचारक के साथ हूँ और बहुत से अलग विचार, सोच में लेके आगे जाने वाली हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। आज हमारे साथ हैं हमारे राम इस नाट्य के लक्ष्मण जी, यानी कि भानु प्रताप सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये किरदार जो है लक्ष्मण जी का, तो बचपन से देखते आए हैं हम लोग। जैसे रामानंद सागर जी की जो रामायण हुआ करती है उसमें हम सब ने देखा है। तो वो किरदार निभाने में बहुत ज़्यादा उत्साह भी था मेरे अंदर। और मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी बहुत कम निभाए हैं। इससे पहले मैं नेगेटिव कैरेक्टर काफ़ी सारे निभाए थे, लेकिन ये कैरेक्टर निभाने के लिए जब मेरे पास कॉल आया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो मैं बहुत खुश था। मुश्किल तो नहीं हुआ, क्योंकि कलाकार के लिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर निभाने में अगर मुश्किल हुई तो वो कलाकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब टीम आपके साथ अच्छी होती है ना, तो मज़ा आता है काम करने में। उन सबकी एक दूसरे की हेल्प होती है। हमारे डायरेक्टर हैं गौरव भारद्वाज जी, वो थे सबसे बड़ी हेल्प। वो थे राहुल गुर्जर जी जो राम का किरदार निभा रहे हैं उसमें, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। और बाकी सह कलाकार जो थे, तो सब ने एक दूसरे की हेल्प की। और एक सब ने अपना एक जो कैरेक्टर था वो निखार उसके अंदर आया। तो कोई किस्सा आपके आप ऐसे शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ कि जैसे आशुतोष राणा जी है, बहुत जी। बड़े बड़े कलाकार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसे किस्सा कि जो आज भी याद है और जो आपको इस किरदार निभाते वक्त जिससे आपको हेल्प हुई थी, या कोई एक गमतीदा या मजाकिया या कुछ ऐसे कोई किस्सा होगा? किस्से तो मैम थिएटर में होते रहते हैं, लेकिन वो स्टेज पे आके तो बैक स्टेज होते हैं वो सारे। लेकिन हाँ, एक बार ये ऐसा हुआ था मेरे साथ कि सर आशुतोष राणा जी के साथ में एक लास्ट सीन है जिसमें ये रावण जो है लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे होते हैं। तो मैं उसमें एक्चुअली थोड़ा सा ना नर्वस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं उसमें कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पे, तो मेरे दिमाग से वो डायलॉग स्किप हो गया था। तो उसके बाद आशु सर ने मेरे को बुलाया और बोले तो कोई बात नहीं, ये सब होता है, थिएटर है, जस्ट आगे बढ़ो अपना, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसा सपोर्ट मिलता है मैम, तो हम जैसे लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है कि इतना बड़ा एक्टर अगर आपसे ये बात कर रहा है, और हम तो सब उनको इतना अच्छे से जानते हैं, सब किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं सर वो, तो काफ़ी अच्छा था। तो क्या कहेंगे, दिल्ली में 21 शो हुए हैं हमारे राम इस नाट्य के, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, कैसा अनुभव रहा? मैम बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सारे शोज़ हाउसफुल थे हमारे। और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है कि ऑडियंस जो दर्शक होते हैं वो उठकर, आप चेहरे पे स्माइल होती है उनकी, वो खुश होते हैं, उनकी आंखों में एक चमक आती है, उठकर ताली बजा रहे हैं आपसे इतना प्यार कर रहे हैं आपके कैरेक्टर से। तो 21 शोज़ हमने किए और सबके सब बहुत ही मज़ेदार थे। मतलब बहुत ही आनंद आया हमको निभाने में और वो प्लेस करने में। तो क्या कहेंगे, राम और लक्ष्मण जब भी नाम आता है तो राम अकेला नाम नहीं आता, राम जी का नाम, उनके साथ लक्ष्मण ये नाम जुड़ के आता है। आपके रियल लाइफ में आपके लिए कोई राम कोई है क्या? मेरे लिए राम, देखिए मेरे को जब ये कैरेक्टर आया था, तो जब राम के लिए राहुल गुर्जर जी थे, तो मेरे दिमाग में वो सबसे पहली इमेज उन्हीं की आई थी। तो और है हमारे बीच में बॉन्डिंग वैसे भी है, बैक स्टेज भी बॉन्डिंग है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसी बॉन्डिंग है। तो वो किरदार एक वो बनाना नहीं पड़ा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए कि वो बॉन्ड हमने अलग से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं, वो था वो बॉन्ड। यानी ऑन स्टेज जो राम जी और जी। लक्ष्मण जी का बॉन्ड है वो बैक स्टेज भी है जी। वाह, बहुत अच्छी बात है। सर क्या कहेंगे मुंबई के दर्शकों को, ये हमारे राम ये नाट्य जी। देखने के लिए आना महत्वपूर्ण या क्यों जरूरी है? अरे बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुंबई की जनता को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें रावण की भूमिका में आशुतोष जी कर रहे हैं। तो जैसे हम रावण को देखते आए हैं कि अहंकारी और दुराचारी, ये काफ़ी सारे हमने सीरियल्स और फिल्म्स में देखा है। लेकिन आशुतोष जी ने खुद ये बात बोली थी कि मैं एक रावण का दूसरा कैरेक्टर लेके आऊँगा, कि वो जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, वो हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ऐसा था तो वैसा भी हो सकता था वो। तो उन्होंने काफ़ी बखूबी से निभाया ये कैरेक्टर। और
राम के किरदार में राहुल गुर्जर जी हैं, और इस प्ले की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, और सेट बहुत ही भव्य सेट है, और हनुमान जी हैं और कर्ण हैं, सीता जी हैं, ये सब तो आपको आना चाहिए। एक दूसरा एंगल आपको जानने को मिलेगा कि रामायण का ये सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें जो स्टोरी है वो लव और कुश के एंगल से दिखाया गया है, जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में थोड़ा सा नहीं जानते हैं वो चीज़ के, तो अलग एंगल है। आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे, तो प्लीज़ आइए। आई थिंक इतिहास के साथ नए टेक्नोलॉजी, न्यू तंत्रज्ञान का जी। एक मैजिक आपको देखने के लिए मिलेगा, और फिर से रामायण की वो जो भावना है, वो जो अनुभव है, आप ले सकते हैं। जी नमस्कार, आज हमारे साथ है करण शर्मा जी, जो हमारे राम इस नाट्य में सूर्यदेव जी की भूमिका निभा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस किरदार के बारे में? जब आपको पहले कॉल आया था कि आपको सूर्यदेव इस किरदार निभाना है, आपको कैसे लगा था तब? जी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मैं पहले भी राहुल गुर्जर सर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया था कि मेरे को कॉल आएगा, पर किस कैरेक्टर के लिए आएगा वो मुझे नहीं मालूम था। तो ऑब्वियसली जब मेरे को कॉल आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और हियर आई एम। सर, क्या कहेंगे कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस किरदार के लिए आपको? मैम मेहनत तो करनी पड़ी, हमने 2-3 महीने रिहर्सल की है, तो इसकी टोन को पकड़ने के लिए, कैरेक्टर को पकड़ने के लिए हमने रिहर्सल की है 2 महीने, बट विद द हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर गौरव भार्गव सर एंड प्रोड्यूसर राहुल गुर्जर सर, वी गॉट इट। क्या कहेंगे सर, सूर्यदेव देव है, हम कहते हैं सूर्यदेव को बहुत जन मानते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। आप अपनी खुद के लाइफ में कुछ सूर्यदेव के लिए श्लोक या पूजा अर्चा आप करते हैं क्या? जी मेरा नाम करण है, तो आई कॉल माई सेल्फ सूर्यपुत्र करण। मैं सूर्यदेव जी को बहुत मानता हूँ, सुबह जल चढ़ाता हूँ, गायत्री मंत्र जपता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में सूर्य जी का बहुत महत्व है, एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ सूर्यदेव जी मैं उन्हीं का पात्र निभा रहा हूँ। सर, दिल्ली में ये शो हुआ था, पहले 21 शो हुए थे, क्या कहेंगे कैसे अनुभव रहा अभी तक का? मैम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बिकॉज जो आप लाइव ऑडियंस को जो रिएक्शन फील करते हैं उसका तोड़ कोई नहीं है। तो जो मैंने फील किया है वो आई थिंक मैं वर्ड्स में बताना उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, बट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सर, मुंबई के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारी राम ये नाट्य देखने के लिए क्यों आना चाहिए? मैम पहली बात तो रावण इसमें प्ले कर रहे हैं आशुतोष राणा सर, तो जो रावण का पर्सपेक्टिव है जो आपने कभी नहीं देखा हो, आपको वो देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने हमेशा देखा कि रावण को आप हमेशा एज ए डेविल इविल फोर्स दिखाते हो, बट इसमें हमारे राम में आपको रावण जी कुछ एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखेंगे, और उनकी सोच क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ आइए, राहुल गुर्जर सर हैं जो राम प्ले कर रहे हैं, और हमारे जो शो की उसकी जो राइटिंग है बहुत अच्छी है, तो ऐसी रामायण आपने नहीं देखी होगी, आप खुद आइए, देखिए और फिर तय करिए आपको कैसा लगा। आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारे राम ये नाट्य देखना, बच्चों को दिखाना और युवा पीढ़ी को भी दिखाना, बिकॉज इस नाट्य में हम रावण जी की दूसरी बाजू देखने वाले हैं, और रामायण जो महाभारत रामायण ऐसे जो अंग है, ये ऐसी जो कहानियां हैं, ये फिर से बच्चों को सिखाना, ये ज्ञान उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के साथ नए तंत्रज्ञान जुड़ के आज ही एक नई कहानी बन रही है, एक नया रामायण हमें देखने मिल रहा है। तो मैं सभी दर्शकों से दरख्वास्त करूंगी कि आप ज़रूर हमारे राम मुंबई में ये जो आने वाले शोज़ हैं ये ज़रूर देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। धन्यवाद। ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा, तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई, कैमरामैन संकेत के साथ।